Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Gap and the Gain, written by Don Sullivan along with Dr. Benjamin Hardy. And we are on page number 20. टाइटल है प्ले द लॉन्ग गेम. राइटर कहता है मनोविज्ञान के अंदर ग्रिट यानी साहस, दृढ़ता, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? इसको डिफाइन किया जाता है पैशन एंड परसेवेरेंस टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म गोल. पैशन का मतलब जुनून, जोश होना. परसेवेरेंस का मतलब उस पर टिके रहना दृढ़ता से. कहाँ? लॉन्ग टर्म गोल, जो ज़िंदगी में आपको रियल में चाहिए. रियल में मतलब ये कल क्या चाहिए, परसों क्या चाहिए, वो नहीं. मेरी लाइफ का गोल क्या है? मैं यहाँ पर अगर मनुष्य योनि के अंदर आया हूँ तो मैं क्या करना चाहता हूँ. और हारमोनियस पैशन, आपको याद है हमने लास्ट ऑडियो में हारमोनियस पैशन और ऑब्सेसिव पैशन की बात की थी. हारमोनियस पैशन जो है वो रिलेटेड है हाई लेवल ऑफ ग्रिट, जहाँ पे डिटर्मिनेशन है, जहाँ पे जोश है, जहाँ पे दृढ़ता है. लेकिन ऑब्सेसिव पैशन नहीं है, क्योंकि वो तो एक नीड से जुड़ी हुई है. ऑब्सेसिव पैशन जुड़ी हुई है शॉर्ट टर्म गोल से. किसी चीज़ को पाने के लिए फोर्स से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी हो सकता है रियलिटी में वांट नहीं हो. मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए. क्या ये हारमोनियस पैशन है या ये ऑब्सेसिव पैशन है? ये ऑब्सेसिव पैशन है, क्योंकि आपकी लाइफ का गोल कोई और हो सकता है, लेकिन इस वक्त सोसाइटी में नाम करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं क्या हूँ, ये एक ऑब्सेसिव पैशन का रूप लेता है. ऐसा क्यों होता है कि आपको ये लगता है कि मुझे अभी इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, बड़ा घर, ये बिकॉज आप अंदर से इंटरनली अनरिजॉल्व्ड होते हैं. चाहे आपको इसकी, वैसे आप उस चीज़ से प्यार करते हैं कि नहीं है, पर आपको वो चाहिए. और फिर किसी और चीज़ को चाहिए, फिर किसी और चीज़ को चाहिए. ये बिल्कुल एक ट्रेडमिल की तरह है, जिसके आप खड़े और वहीं खड़े और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं किसी न किसी ज़रूरत के लिए. और जो हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, जो अंदर से हम हाईली मोटिवेटेड होते हैं ना, ये बिल्कुल हारमोनियस पैशन की तरफ होती है. और ये साथ में लिंक्ड होती है हाई लेवल ऑफ ग्रिट से, दृढ़ता से, मजबूती से, क्योंकि हम अंदर से मोटिवेटेड हैं. और कोई चीज़ को पाने के लिए एक्सट्रिंसिक, क्योंकि किसी के दायरे में लेके हमें कुछ चाहिए, समाज के दायरे में, ये एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है. इसके साथ में हारमोनियस पैशन हो ही नहीं सकती. जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसको आप जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं, तो आप खुद ही अपने आप ही करोगे उसको, इंटरनली मोटिवेटेड रहोगे. ये एक बहुत ही हेल्दी पैशन है. यहाँ आपको कोई चीज़ों को फोर्स नहीं करना है, यहाँ आपको अपने आप को कोई प्रूव नहीं करना है. एक आप अपनी ज़िंदगी की बड़ी गेम खेल रहे हैं, क्योंकि आपको तो ये अच्छी लगती है, क्योंकि ये गेम आपकी अपनी गेम है. आप किसी और को कुछ प्रूव नहीं करना चाह रहे हैं, किसी और के लिए कम्पीट नहीं करना चाह रहे हैं. आप किसी और को अपने अगेंस्ट या अपने आप को किसी और के अगेंस्ट मेजर नहीं कर रहे हैं, किसी और के स्टैंडर्ड से मेजर नहीं कर रहे हैं. डैन सुलिवन ने ये नोटिस किया कि जब उन्होंने हजारों एंटरप्रेन्योर्स को कोच किया 47 ईयर्स के करियर में, कि मोस्टली लोग मेंटली जैसे यहाँ खड़े हैं कि काम कर रहे हैं, लेकिन जाना कहाँ चाहते थे? कहीं और. कोई मैटर नहीं कर रहा था कि अभी उनकी ज़िंदगी कितनी ग्रेट है, कितना ये पल उनका बढ़िया है. वो कंटिन्यूसली ये विश कर रहे थे कि वो कहीं और हों. उनका गोल बाहर था, कहीं और था. लाइफ में ये देखा गया है कि जितने भी बड़े हाई अचीवर्स हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है इस पल, इस मोमेंट में रहना, इसे एंजॉय करना. लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इट्स गुड टू हैव ग्रेट गोल्स, विजन, लेकिन अगर आप ड्रिवन हैं एक गैप से, कि आप हो तो ज़िंदगी इस पल में सांस ले रहे हो, लेकिन आपका दिमाग किसी और पल के अंदर है जहाँ आप उसे विश कर रहे हो. जब हम गेम को लॉन्गर खेलते हैं ना, तो हम इस पल को भी इन्जॉय करते हैं. आपके तब भी गोल हैं, आपके तब भी विजन है, लेकिन आप तब भी उसके बाद में भी कंप्लीटली हैप्पी हैं जहाँ आप हैं. आप जहाँ हैं आप उसे लव करते हैं, बीइंग देयर. आप
प्यार करते हैं आपकी ज़िंदगी से जैसी भी वो है, आप जो भी इस समय आपकी लाइफ गेन्स दे रही होती है, यू आर सो हैप्पी एंड ब्लोन अवे विद दैट। आप एप्रिशिएट करते हैं हर चीज़ को जो आपके चारों तरफ होती है, आप जेन्युइनली हैप्पी होते हैं और आप जो भी काम कर रहे होते हैं, जिस चीज़ को भी बिल्ड कर रहे होते हैं, उससे प्यार कर रहे होते हैं, कमिटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं। आप रश में नहीं होते हैं कि मैं कहीं और पहुंच जाऊं, किसी अनरिजॉल्व्ड नीड को पूरा कर लूं। आप वो कर रहे होते हैं जिसको कि आप प्यार कर रहे होते हैं, एंड यू आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट एंड विन वेयर योर लाइफ इज गोइंग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके गोल्स नहीं है या आपकी एस्पिरेशंस नहीं है, कॉन्ट्रेरियली है, लेकिन आप फ्री हो कि ये होगा तो ही मैं हैप्पी होंगी, ये आपकी नीड नहीं रहती है। आप फाइनली एक ऐसी लाइफ क्रिएट करते हैं जहाँ पे प्रोग्रेस है, और वो ज़िंदगी क्रिएट करते हैं जिस ज़िंदगी को आप जीना चाहते हैं, कंप्लीट फील करके, बिना अगर कोई गोल नहीं रीच होता कोई भी कार्य से, तो भी यू आर होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट। पता है कितनी सारी मैनिफेस्टेशन की बुक्स मैंने पढ़ी हैं, कितनी सारी। तो पेज नंबर 21 पे जब मैं ये लाइन पढ़ रही हूँ, यू आर फुल्ली फ्री टू हैव वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको जो चाहिए ना उसके लिए आपको पूरी फ्रीडम है, क्योंकि एक्चुअली जो आप चाहते हैं उसको पाना आसान है। फ्लोरेंस शिन एक ऑथर हैं, उन्होंने लिखा फेथ नोस, यहाँ पे फेथ को आप विश्वास कह सकते हो, इसको धर्म कह सकते हो, इसे यूनिवर्स कह सकते हो, दैट इट हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड एन एक्ट अकॉर्डिंगली। जब आपका ये विश्वास होता है कि आपको वो चीज़ ऑलरेडी मिल गई है, तो पूरा यूनिवर्स अकॉर्डिंगली वर्क करता है। अगर आप ऑलरेडी वहाँ हैं जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल पीस में हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको वो मिलता ही मिलता है। लैंडमार्क की ऑल द ट्रेनिंग्स फॉर द फ्यूचर, फ्रॉम द फ्यूचर, हर चीज़ को फ्यूचर में खड़े होकर बनाना एज इफ़ इट इज़ ऑलरेडी विद मी। जब आपके पास वो ऑलरेडी विद मी की फीलिंग होती है, आप शुक्राने में आते हो, आप ग्रैटिट्यूड में आते हो, एज इफ इट्स ऑलरेडी देयर, एंड देन द होल यूनिवर्स powers comes together to make it happen for you। डैन अपनी वाइफ की बात कह रहे हैं यहाँ पे, लॉरेन की। वो कहते हैं ये इंसाइट ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उनकी वाइफ के बारे में वो कहते हैं, हेयर वांटिंग टू बी देयर, जब मैं यहाँ थी और एक गोली ओरिएंटेड व्यक्ति थी और हमेशा ये सोचती थी मैं वहाँ होती तो क्या होता, मुझे वहाँ पहुँचना है। तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था अपनी प्रोग्रेस को एप्रिशिएट करना, जहाँ पे भी मैं ज़िंदगी में थी मेरी फैमिली को एप्रिशिएट करना। जैसे ही वो कहती हैं मैंने डैन से गैप एंड द गेन सीखा, रियलाइज़ किया कि मैं गैप में हूँ और मैं नीड से ऑपरेट कर रही हूँ रादर देन फ्रॉम द वांट, और ये मेरी ज़रूरत है कि मैं कुछ अचीव करूँ ताकि मैं हैप्पी फील करूँ, सक्सेसफुल फील करूँ। इस ऑब्सेसिवनेस, इस एक्सटर्नल मोटिवेशन ने मुझे अचीवमेंट तो बहुत सारी दिलाई, पर मैं कभी भी खुश नहीं थी। आई वॉजन परस्यूइंग जो मेरे सबसे प्रायोरिटीज़ थी, मेरे अलाइंड गोल थे। मैं सिर्फ अपने आप को प्रूव करना चाह रही थी और मैं अपने आप से डिस्कनेक्टेड थी। जो मुझे सबसे ज़्यादा मैटर करता था मैं उससे भी डिस्कनेक्टेड थी। डैन और लॉरेन ने, उनकी वाइफ है, एक रात जब इस बारे में चर्चा की कि यहाँ होना और चाहना वहाँ पर उसका क्या मतलब होता है। ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेसन बिटवीन डैन एंड लॉरेन, मैं वो सारी कॉन्वर्जेसन को स्किप कर रही हूँ। जब राइटर कहता है कि मैंने अपने आप को परमिशन दी कि आई लेट गो ऑफ माई डिज़ायर टू बी समवेयर एल्स एंड बी वेयर आई एम, मैंने कभी भी इतनी फ्रीडम फील नहीं करी थी। यही वो पल है, यही वो मोमेंट है जहाँ मैं होना चाहता हूँ। आप, राइटर कहता है, इस मोमेंट में हो सकते हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसे एंजॉय कर सकते हो और देख सकते हैं कि मैं कितना ग्रो कर चुका हूँ यहाँ तक पहुँचने में। मुझे वहाँ तक जाने में, आगे जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे जाने के लिए कोई घर्षण नहीं है। मैं जिस पल में हूँ उसे प्यार करता हूँ, मैं गेन में हूँ और मुझे मालूम है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये गेन क्रिएट करता रहूँगा। जब हम वांट क्रिएट करते हैं, लव फॉर समथिंग क्रिएट करते हैं, हम क्रिएट करते हैं अपने लिए अबंडेंस। इस दुनिया में
जहाँ पे नीड यानी अभाव से वांट नहीं है, वांट इसलिए है क्योंकि आप वैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज हैं। एज अ रिज़ल्ट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन वो अपने आप आपकी ज़िंदगी के अंदर आती है। लेकिन जब आप गैप में होते हैं, फीलिंग ऑफ अभाव में होते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते। आप इम्पल्सिवली एक अनरिजॉल्व्ड नीड को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब आप ज़िंदगी में गेन में होते हो ना कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी है इसी पल के अंदर, तो आपको कहीं भी होने की ज़रूरत नहीं है, कोई घर्षण नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके गोल नहीं है, इसका सिर्फ मतलब ये है कि इस पल में भी आपकी ज़िंदगी वैसी है जैसी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक लंबी गेम खेल रहे हो। इसका मतलब है आप जहाँ पे भी जैसी ज़िंदगी है उसे प्यार कर रहे हो। जब एक लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं ना, तो हम एक अपना खुद का एक रास्ता बनाते हैं, कोर्स बनाते हैं। हम चिंता नहीं करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम लोगों का अप्रूवल नहीं हमको चाहिए हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए। आप लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस से अपने आप को मेजर नहीं करते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि सफलता मेरे लिए क्या मीनिंग रखता है, और आप वो ज़िंदगी जीते हैं जो आप चूज़ करते हैं कि मैंने जीना है। आप फ्री हैं। दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल। गेन माइंडसेट क्रिएट करता है एक आज़ादी, एक फ्रीडम। आप फ्री हैं, जैसा जीना चाहते हो, जैसी ज़िंदगी में वांट करना चाहते हो। अब आप किसी के भी स्लेव नहीं हो, दास नहीं हो, किसी भी ऐसी नीड की जो नीड कोई समाज की दृष्टि से, कोई रिश्तेदारों की दृष्टि से आई हुई होती है। गैप हमें एक दास बनाता है, एक स्लेव बनाता है कि मैं रह यहाँ रहा हूँ, दिमाग कहीं मेरा और है। तो राइटर कहता है अब एक क्विक एक्सरसाइज का टाइम है। जल्दी से अपना आप पॉज करो, एक पेपर एंड पेन निकालो, बल्कि राइटर है एक डायरी बना लीजिए ताकि जितने भी एक्सरसाइजेज आपको इस बुक को पढ़ते हुए मिले आप उसे कर सकें। आर देयर एनी एरियाज ऑफ योर लाइफ वेयर यू आर obsessive passion? If so, what the unresolved internal needs are you trying to fill? Means आपकी ज़िंदगी के अंदर कहाँ कहाँ पे ऑब्सेसिव पैशन है जो आप इंटरनली जो है भरने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे एक अनरिजॉल्व्ड इंटरनल नीड है। अगर मैं अपने आप को सोचती हूँ तो मुझे पता है क्या लग रहा है। एक अनरिजॉल्व्ड इंटरनल नीड है मेरी कि मेरी बैंक के अंदर 4 करोड़ रुपए हों बुक्स में। इट्स द काइंड ऑफ लाइफ आई हैव, वेरी नाइस, आई एम नॉट पुअर एट ऑल, मेरे पास सिक्योरिटीज़ हैं, पर एक अनरिजॉल्व नीड है, ये एक ऑब्सेसिव पैशन है। और ये नहीं कहाँ से आया है, मैंने अपने परिवार में बहुत लोगों को बीमार होते हुए देखा है और करोड़ों रुपया उनके इलाज में क्रिएट हुआ। तो मुझे अंदर से ना एक डर, एक भय है कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ। I'm understanding it so fully here. I'm very healthy. My family is also healthy. So what am I manifesting? मैं बीमार हो जाऊंगी और मेरे को पैसे की ज़रूरत होगी. This is what I'm getting present to. Then नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको भी यही लिखना है कि कहाँ पे आप ऑब्सेसिव हैं कि अरे बस सोना ही चाहिए, और उसके लिए आप अनईजी हो, उसके लिए आप इनकम्प्लीट फील करते हो, जैसे मैं भी कर रही हूँ। सेकेंड है व्हाट अबाउट योर लाइफ एंड वर्क डू यू लव? अपनी ज़िंदगी में आपको क्या अच्छा लगता है और कौन सा काम करना आपको अच्छा लगता है? काम तो मैं वही कर रही हूँ जो मैं बहुत प्यार करती हूँ, दैट इज़ पैकेजिंग, बीइंग विद पीपल एंड ऑल। और मेरे को ज़िंदगी में अच्छा लगता है दोस्तों से मिलना, दैट इज़ व्हाट आई लव। और अब मैंने नया नया शुरू भी किया है, टाइम निकालना शुरू किया टू बी विद फ्रेंड्स। व्हाट इज़ योर लॉन्ग गेम? When you are playing a long game, you are doing what you love. You are not doing something just to get somewhere else. आप जिंदगी में सच में कौन सी गेम खेलना चाहते हो, क्या चाहते हो? मैं क्या चाहती हूँ? आई वॉन्ट टू लिव अ वेरी पीसफुल लाइफ इन अ ब्यूटिफुल लोकेशन। और सच्ची बात मानो तो मैं ऑलरेडी एक ब्यूटिफुल लोकेशन में हूँ भी। एंड आई वुड लाइक टू बी विद पीपल, एन्जॉय। तो मैं अपने आप को पूछ रही हूँ क्या मैं सच में ट्रैवल करना चाहती हूँ? हाँ, पर क्या ये मेरे लिए ऑब्सेशन है? ना। क्या मैं उसका लैक फील करती हूँ? येस, सम टाइम। ऐसे ही आपने अपने आप से प्रश्न पूछने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डू यू हैव अ लॉन्ग एनफ टाइम टेबल टू ट्रूली स्लो डाउन एंड एन्जॉय बीइंग हियर, एंड आर यू ट्राइंग टू बी क्विकली गेट देयर?
कि क्या आपके पास में आपने अपने आप को थमना, मैं हमेशा बोलती हूँ लाइफ आजकल मुझे कह रही है थम शालिनी थम, ये दौड़ किसके लिए है? कि डू यू रियली हैव अ टाइम वेयर तुम थमते हो, इस पल को एंजॉय करते हो, यू जस्ट लाइक टू बी वेयर यू आर, और आर यू रनिंग टू बी समवेयर एल्स? फिर राइटर कहता है अपनी ज़िंदगी को ध्यान से देखो और लिखो, समझो, मनन चिंतन करो कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से गेन्स हैं, जहाँ प्रचुरता है जो आप सोच पा रहे हैं। और फिर सबसे पावरफुल है, हाउ वुड योर प्रायोरिटीज़ चेंज इफ़ यू आर प्लेइंग द लॉन्ग गेम, कि आपकी प्रायोरिटी कैसे बदलेंगी। तो अगर आपको अगले 4 महीने के अंदर गाड़ी नहीं खरीदनी है, मुझे ये ट्रैवल नहीं करना है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का लॉन्ग टर्म गोल क्या है? टू बी इंडिपेंडेंट, नॉट टू थिंक अबाउट मनी। तो अगर ऐसा है तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या बदलेंगी? तो अगर मेरे कोच ने बोला तुम्हारा लॉन्ग टर्म गेन क्या है, क्या तुम चाहती हो? मैंने कहा मैं ये चाहती हूँ कि मुझे पैसे के बारे में कभी सोचना ही ना पड़े। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बना के दिया, मेरे साथ बना के एक प्रोजेक्शन बनाई कि भाई इसके लिए तुम्हें इतने रुपए ऐसे होने चाहिए, ये एसेट होना चाहिए, घर ऐसे होना चाहिए। तो जो ये था ना कि मुझे अब भी ये करना है, यहाँ जाना है, मैं ये खरीद लूँ, मैं तो 50,000 की साड़ी खरीद लेती थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कपड़ा अच्छा नहीं पहनूंगी, पर शायद सोचूंगी कि मैंने इतनी महंगी साड़ी खरीदनी है कि नहीं, क्योंकि मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है उसके इनसाइड आई वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड सिक्योर। तो गाइस, कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो 6 पॉइंट अभी हमने स्टडी करे, अगर आपने इसको ध्यान से नहीं सुना है तो आप दोबारा से इसको रिवाइंड करके दोबारा से सुन लो। दोबारा बोलूँगी तो ऑडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते ही बहुत सारी ओपनिंग्स हैं मुझे यहाँ पे। आप बताओ आपके लिए क्या खुल रहा है? नहीं खुल रहा है ना, तो इसका मतलब आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ ये ऊपर के चेम्बर में जाके निकल रहा है। ज्ञान बिना यूटिलिटी के बिल्कुल फजूल है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका जब तक आप इसे अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे नहीं। ज़रूर से मुझे बताइएगा करके कमेंट सेगमेंट में यूट्यूब चैनल के कि वेयर हैव यू रीच्ड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच।